हेलो बच्चों। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव कैसे निकालते हैं और उसका मान कितना होता है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं कि विद्युत द्विध्रुव। तो देखें यहाँ पर ये माइनस का चार्ज है, आवेश है, और ये एक प्लस का आवेश है। ये है बिंदु ए पर और ये है बिंदु बी पर, और इनके बीच में दूरी है 2a। विद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी, जो आवेश है उनके बीच की दूरी 2a लेते हैं, और इनको मिलाने वाली जो रेखा है उसके बिल्कुल बीचों बीच बिंदु O है। इस O से, ये इनका मध्य बिंदु है दोनों आवेशों के बीच की दूरी का, इस O से थीटा कोण पर, जैसे कि ये कोण थीटा हो गया, थीटा कोण पर एक बिंदु P लिया। इस बिंदु P पर हमें इस द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव निकालना है। तो देखते हैं कि पहले यहां से जो माइनस क्यू है, ये जो है यहां पर माइनस क्यू है और ये वाला प्लस क्यू है। तो माइनस क्यू जो है, ये आवेश जो है माइनस वाला, इसकी यहां से दूरी मानते हैं हम R1। ये R1 है, और O से P की दूरी है R, और B से P की दूरी है R2। ये इनकी दूरियां ले ली हमने। इसको आप चाहो तो पूरा मिला दो, और जो P वेक्टर होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, उसकी दिशा होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। तो सबसे पहले तो हमें ये डायग्राम बनाना है। अब देखो यहां पर R2 का जो मान है, इस वाली रेखा से यहां से हमने एक लंब लिया इसके ऊपर। तो ये वाला जो मान है यहां से यहां तक, ये R2 के बराबर है। ध्यान देना, ये वाला मान और ये वाला मान दोनों बराबर है, R2 के बराबर। जबकि पूरा A से P तक की जो दूरी थी वो थी R1। तो अब इस माइनस क्यू की दूरी यहां से कितनी बचेगी, इस पूरे R1 में से R2 को घटा देंगे तो हमारे पास में यहां से दूरी आ जाएगी। तो R1 माइनस R2, यहां पर जो बिंदु आ रहा है उसको देते हैं बिंदु D। तो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया हमारे पास में, ADB समकोण बन रहा है यहां पर। तो सबसे पहले हमारे पास में ये जो डायग्राम है, डायग्राम बनना जरूरी है, डायग्राम समझ में आना जरूरी है, इसी से आगे की डेरिवेशन चलेगी। तो ये हो गया चित्र 1, और नाम लिख दो यहां पर कि द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। अब देखो डायग्राम वाली स्टेप कंप्लीट हो गई। इसके बाद में अगली स्टेप यूं है कि माना कि द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से बिंदु P की जो दूरी है, बिंदु P की दूरी OP, तो OP जो है यहां पर वो R है। तो ये OP की दूरी है, और तथा माइनस Q से बिंदु P की जो दूरी आएगी वो है, देखो, AP बराबर
R1 तथा प्लस Q से बिंदु P की दूरी है BP बराबर R2। तो ये हमने यहां पर दूरियां लिख दी है लैंग्वेज के रूप में, और बिंदु P पर हमें निकालना है विद्युत विभव। तो सबसे पहले देखो यहां पर इस प्रकार बिंदु P पर प्लस Q आवेश के कारण विद्युत विभव जो आएगा उसको ले लो आप V बाई बी पर पड़ा है ये, और यहाँ R2 लिया हमने तो इसको ले लो V2। तो V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आवेश कौन सा प्लस Q है तो यहाँ कर लो Q बट्टे में दूरी क्या है R2, तो ये हो गया R2, समीकरण 1। अब देखो प्लस Q का जो विभव है बिंदु P पर वो V2 है, इसी तरह लेंगे हम माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर ये जो आवेश है माइनस का है तो यहां ले लीजिए माइनस Q बट्टे में दूरी क्या लोगे, एक ही P की दूरी है R1, तो ये R1 ले लिया हमने। ये समीकरण 2। इस प्रकार बिंदु P पर जो कुल विद्युत विभव आएगा वो हो जाएगा V बराबर V2 प्लस V1, दोनों को जोड़ दो। V2 का V1 का मान यहां से यहां पर रख दो, तो देखो V बराबर V2 का मान क्या आ रहा है हमारे पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बटा R2, फिर लगाएंगे यहां पर माइनस, क्योंकि V1 का मान माइनस में आ रहा है तो ये माइनस यहां आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R2। ध्यान रखें ये माइनस यहां ले लिया। अब इसमें से जो कॉमन आ रहा है वो बाहर ले लो, तो V बराबर एक तो Q बाहर आ जाएगा और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा। अंदर बचा है 1/R2 माइनस 1 बटा, यहां पर 1 है, 1 करें 1/R2 माइनस 1/R1। अब देखें V बराबर Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर जो ये R1 R2 आ रहा है इसका एलसीएम ले लो, तो ये R1 इससे गुणा हो जाएगा तो ये हो गया R1, ये इससे गुणा हो जाएगा R2, तो R1 माइनस R2 बटा R1 R2। ये समीकरण आ गया हमारे पास में 3। अब देखें ये स्थिति तब की है जब बिंदु P जो है वो इस द्विध्रुव से ज्यादा दूर नहीं हो। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि बिंदु P जो है इस द्विध्रुव से बहुत ज्यादा दूर हो, तो उस कंडीशन में जो R का मान है वो इस 2a की तुलना में या a की तुलना में बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो यहां पर ये OA है, ये भी इसकी दूरी हो जाएगी a, और यहां से OB है, इसकी भी दूरी हो जाएगी a क्या हो गया 2a। तो देखें यहां पर यदि R
ग्रेटर देन ए, तो ये कंडीशन कब आएगी? जब O से P की दूरी बहुत ज्यादा हो। तो जब O की P से दूरी या P की O से दूरी बहुत ज्यादा है, उस कंडीशन में ये जो R1 और R2 है उनकी दूरी लगभग R के बराबर हो जाएगी। तो देखें, हो तो ये R ग्रेटर देन A हो तो R1 और R2 जो यहाँ आया है ये लगभग बराबर हो जाएगा R स्क्वायर के। R1 R2 लगभग R स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तथा यहां देखो, त्रिभुज ABD में देखो, हमें यहां से ये R1 माइनस R2 का मान निकालना है, क्योंकि यहां पर R1 माइनस R2 दिया हुआ है। R1 R2 का मान तो हमारे पास में आ गया R स्क्वायर, तथा त्रिभुज ले लो वहां से ABD से। तो ABD से देखो यहां पर समकोण त्रिभुज है, तो कोस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है। तो कोस थीटा बराबर, अब ध्यान देना, यहां पर थीटा ये है, तो यहां कोण आप थीटा यहां ले सकते हो, ये थीटा है। तो थीटा के सामने ये हो गया लंब, और थीटा के सामने ये जो समकोण के सामने जो आ रहा है ये हो गया कर्ण, और ये आधार है। तो ये जो AD आ रहा है ये आधार है। तो यहां हम कर सकते हैं AD बटा AB। AD आधार हो गया और AB कर्ण हो गया, समकोण के सामने है। तो AD का जो मान आ रहा है वो है R1 माइनस R2, और AB का जो मान आ रहा है वो आ रहा है 2A। तो इस 2A को इधर लाएंगे, तो R1 माइनस R2 बराबर ये हो जाएगा 2A कोस थीटा। तो देखें, एक तो आ गया ये, इसको दे दो समीकरण 4, एक आ गया ये समीकरण 5। समीकरण 4 और 5 को समीकरण 3 में रखेंगे, तो देखें, समीकरण 4 व 5 को समीकरण 3 में रखने पर तो V बराबर Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। R1 R2 का मान कितना आ रहा है? ये आ रहा है 2A कोस थीटा। यहां कर दो 2A कोस थीटा बट्टे में R1 R2 का मान कितना है? R स्क्वायर, इसको ले लो R स्क्वायर। तो ये आया है। अब देखें, Q इंटू 2A, Q इंटू 2A होता है P। तो ये P हो गया P कोस थीटा बटा R स्क्वायर। इसका ध्यान देना, यहां पर जो एक फॉर्मूला है यहां पर जगह नहीं है, तो यहां लिख देता हूं मैं। तो द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है P बराबर Q इंटू 2A। इसका उपयोग यहां पर किया हुआ है। Q इंटू 2A का मान रख दिया हमने P, और यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये P हो गया, ये कोस थीटा पड़ा यहां पर। तो ये समीकरण आ गया हमारे पास में 6 समीकरण। अब देखें, P कोस थीटा है। अब आप इसको अगर डॉट के रूप में लिखो, डॉट गुणन के रूप में लिखोगे, तो ऊपर नीचे R से गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P R कोस थीटा बटे में हो गया R क्यूब, क्योंकि हमने ऊपर नीचे R से गुणा कर दिया, ताकि ये P R कोस थीटा जो है P वेक्टर डॉट R वेक्टर बन जाए। तो इसके बाद वाले स्टेप यहां ले लेते हैं। तो इसके बाद देखो, यहां पर
v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p वेक्टर डॉट r वेक्टर बटे में r क्यूब, ये वाली स्थिति। तो डॉट के रूप में आ गया हमारे पास में ये फॉर्मूला, और एक ये फॉर्मूला में याद रखना है जो 6 नंबर पे आ रहा है, इसको याद रखना है, और 7 पे जो आ रहा है ये डॉट के रूप में है। तो इस प्रकार एक तो ये फॉर्मूला में याद रखना है ये वाला, और एक ये याद रखना है। अब देखो विशेष स्थितियां। विशेष स्थितियों में क्या करना है हमें, यदि पहले पॉइंट में कर लेते हैं, थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो थीटा का मान यहां पर देखो 0 डिग्री होने का मतलब है कि बिंदु P जो है वो द्विध्रुव के अक्ष पर है, यानी अक्षीय जो लाइन है उसके ऊपर है। हो तो बिंदु जो P होता है वो द्विध्रुव के अक्षीय रेखा पर होता है, अक्षीय रेखा पर होता है, और वहां जो v मिलेगा आपको इस वाले फॉर्मूले से cos 0 करना है हमें। तो देखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और p cos 0 डिग्री बटे में r स्क्वायर करोगे तो cos 0 का मान तो 1 होता है, और ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r स्क्वायर। तो ये कंडीशन है जब ये 0 डिग्री हो। दूसरी कंडीशन ये है इसमें, यदि थीटा 180 डिग्री है तो भी बिंदु द्विध्रुव के अक्षीय रेखा पर होगा, लेकिन ये कोण इस तरफ बनेगा यहां पर, तो 180 डिग्री हो जाएगा ये। तो ऐसी कंडीशन में cos 180 डिग्री मान होता है -1, तो v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r स्क्वायर, आगे लगा दो माइनस। क्यों लगाया माइनस, क्योंकि cos 180 डिग्री रखेंगे यहां पर, उसका मान होता है -1। तो ध्यान देना 0 डिग्री पे होता है ये वाला मान, और 180 पर होता है ये वाला मान। तो अक्षीय रेखा पर विद्युत द्विध्रुव कारण जो विभव होता है वो एक तो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r स्क्वायर, यदि कोण 0 डिग्री है, और 180 डिग्री हुआ तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अब देखते हैं कि निरक्ष पर कितना होगा, इक्वेटोरियल पॉइंट जो होता है उसके ऊपर कितना होगा। तो इसके लिए यहां देखते हैं, देखो तीसरा पॉइंट, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो बिंदु P द्विध्रुव के निरक्ष पर होता है। निरक्ष का मतलब हो गया कि ये जो O दिख रहा है इससे जो लाइन गुजर रही है ये वाली ऊपर और नीचे, इस लाइन को बोलते हैं निरक्ष, इक्वेटोरियल लाइन। तो अगर इसके ऊपर होगा तो थीटा का मान होगा 90 डिग्री, और थीटा का मान 90 डिग्री है तो कोस 90 का मान होता है 0। तो यहां पर जो v मिलेगा हमें वो 0 मिलेगा। क्यों मिलेगा, कोस 90 डिग्री बराबर होता है 0। तो निरक्ष पर कोई विभव नहीं होता है। द्विध्रुव के कारण उसकी जो निरक्ष वाली रेखा होती है, इक्वेटोरियल लाइन होती है, उसके ऊपर कोई विभव नहीं होता है। तो ये कुछ स्पेशल कंडीशन है या विशेष स्थितियां हैं जिसका हमें ध्यान रखना है, और ये डेरिवेशन है बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है।